हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एक दूसरे इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के साथ में आपको डू व्हाइल लूप भी समझाऊंगा जो कि तीसरा इटरेशन स्टेटमेंट है। इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में पिछले वीडियो में आपको अपूर्व ने समझाया होगा। एक फॉर लूप समझाया था उसने। फॉर लूप जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर लूप होता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। एक कंडीशन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है आपको वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइल लूप में भी बिल्कुल यही तीन स्टेप यूज होंगे: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड अपडेशन। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं एक ही प्रोग्राम से आपको समझा दूंगा। इस प्रोग्राम में मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एन में, और फिर उस यूजर इनपुट से लेकर 10 तक के नंबर्स को मैं प्रिंट करवाऊंगा। मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 6, तो 6 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर होंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने इंट ए, एंड मैंने सी आउट कर दिया एंटर नंबर, एक यूजर के लिए मैसेज। उसके बाद मैं सी इन कराना पड़ेगा ए को, जिससे वो ए की वैल्यू ले ले। उसके बाद सी आउट व्हाइल लूप, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का जो भी रिजल्ट आएगा मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं व्हाइल लूप के लिए व्हाइल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। व्हाइल, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम देंगे कंडीशन, कि कंडीशन कहाँ से लेकर कहाँ तक की चलनी है। तो जो n की वैल्यू दी, अगर n की वैल्यू 10 से कम है तो जो कंपाइलर है वो लूप के अंदर जाएगा। उस लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं n की वैल्यू, उसके बाद लाइन चेंज। अब हम n की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे n प्लस प्लस। तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, उसके बाद अपडेशन हुआ। ये है व्हाइल लूप का पूरा सिंटेक्स: कंडीशन चेक, अपडेशन, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे सी इन एन, उससे इनिशियलाइजेशन हो चुका था आपका। यहाँ पर एन कर लीजिए, मैंने ए ले लिया है वेरिएबल, थोड़ी सी मिस्टेक, तो उसको एन कर लीजिए। ये आपका व्हाइल लूप का प्रोग्राम है। व्हाइल लूप के प्रोग्राम के अंदर आपने सबसे पहले कंडीशन चेक करी और उसके बाद लूप के अंदर आया, लूप के अंदर अपडेट वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद अपडेट कर दिया। अब जैसे n की वैल्यू आपने 5 डालेंगे तो 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पहले, क्योंकि 5 लेस देन 10 है, और फिर 5 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में 6 कंडीशन चेक होगी, 6 लेस देन 10 है, हाँ है, उसके बाद 6 प्रिंट कर देगा, फिर अपडेट होकर 7 हो जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा जब तक 10 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पर 10 होगा, 10 होकर अपडेट होगी वैल्यू 11, 11 लेस देन 10 नहीं है तो लूप के बाहर आ जाएगा, रिटर्न 0। तो आपका जो भी प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एंटर नंबर मैं डालता हूँ 5, व्हाइल लूप रिजल्ट आया 5, उधर है 5, ये देख लीजिए 5 इधर है। 6 7 8 9 10, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मैं आपको डू व्हाइल का प्रोग्राम बताऊंगा यहीं पर। मैं इस सिंटेक्स को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डू व्हाइल के सिंटेक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मैं इसी प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप में बनाऊंगा। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ मैं, डू व्हाइल लूप रिजल्ट होगा। अब यहां से व्हाइल स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है यहाँ के सिंटेक्स में। यहाँ पे डू आएगा। डू, ये काम करिए जो मैंने आपको काम दिया है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यहीं पर डिफरेंस आता है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। वहां पर जब लूप के अंदर स्टार्टिंग में कंडीशन पहले चेक कर रहा था कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, उसके बाद वैल्यू को लिख रहा था, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था उसके बाद करता था और फिर से कंडीशन चेक करता था। यहाँ पर जो डू व्हाइल लूप है वो सबसे पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, वैल्यू प्रिंट करने के बाद अपडेट करेगा वैल्यू, फिर वैल्यू की कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप में एक चीज ये फिक्स रहती है कि जो डू व्हाइल लूप है वो एक बार तो जरूर ही चलेगा, चाहे फिर चले ना चले। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से रन होगा। मैं पे एंटर वैल्यू 5 डालूंगा, डू व्हाइल लूप रिजल्ट आया 5 6 7 8 9 10, तो सेम रिजल्ट आया है जैसा उसका आया था। तो डू व्हाइल लूप में भी वही रिजल्ट आया आपका जो कि व्हाइल लूप में आया था। व्हाइल लूप में बस ये डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है और व्हाइल लूप में कंडीशन
पहले चेक होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि कंडीशन चेक होने से फर्क क्या पड़ता है, आउटपुट तो सेम आ रहा है। आउटपुट हर कंडीशन में सेम नहीं आता है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल जिसमें आउटपुट अलग अलग आएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं वाइल लूप के प्रोग्राम में जाता हूँ। वाइल लूप के प्रोग्राम को रन कराकर, जैसे यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन पहले चेक हो रही थी जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर बाद में कंडीशन चेक हो रही है डू वाइल लूप में। तो मैं वाइल लूप में जाकर आपको सबसे पहले रन करके दिखाता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने वाइल लूप के प्रोग्राम को रन किया, एंटर नंबर करिए आप 11। इस टाइम मैंने जो नंबर एंटर किया है वो किया है 11। अब 11 सबसे पहले वाइल लूप में जाके कंडीशन चेक करेगा, 11 लेस देन 10 है ही नहीं, तो वाइल लूप रिजल्ट सिर्फ प्रिंट हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। या आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि 11 लेस देन 10 नहीं है, कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुई, तो लूप के बाहर सीधे कोई आउटपुट नहीं। अब मान लीजिए यही चीज मैं आपके डू वाइल लूप के साथ करता हूं। यहां पर देखिए, ये मैंने डू वाइल लूप के प्रोग्राम को रन किया है आपके। डू वाइल लूप के प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो यहाँ पर मैंने एंटर की वैल्यू 11, तो डू वाइल लूप का रिजल्ट आया 11। आप यहाँ पे देख सकते होंगे 11 रिजल्ट आ चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कंडीशन जो है डू वाइल लूप वो बाद में चेक करता है। तो सबसे पहले ही 11 को प्रिंट कर दिया, 11 की वैल्यू 12 अपडेट हो चुकी है। अब उसने कंडीशन को चेक किया है तो 12 लेस देन 10 नहीं है, तो वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। उसने ये चेक ही नहीं किया कि 11 लेस देन 10 था कि नहीं था। तो ये डिफरेंस था। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइल और डू वाइल लूप के एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। जो वाइल लूप और फॉर लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि वो घुसते ही साथ चेक करते हैं प्रोग्राम को कि उसकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। पर जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि वो एग्जिट करते समय लूप कुछ कंडीशन चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, नेस्टेड फॉर लूप एंड एरे।